प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के प्रवासी भारतीय इस वक्त इंदौर में हैं। हम इस वक्त ब्रिलियंट सेंटर में हैं, जहां पर लगभग 70 देशों के प्रवासी भारतीय यहां पर आए हुए हैं। इस वक्त सुनील सिंह जी हमारे बीच में हैं, जो अमेरिका से हैं, और उनका वहां पर पॉप जॉन्स करके एक रेस्टोरेंट भी है, एक चेन के वो फ्रेंचाइजी हैं, और ख़ासतौर पर उन्हें इनवाइट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस उद्देश्य के साथ में वो यहाँ पर आए हैं और हिंदुस्तान को वो क्या दे पाएंगे। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू साधन। आप चूंकि इंदौर में हैं, आप हिंदुस्तान से हैं और इस वक्त आप विदेश में हैं, इस प्रवासी सम्मेलन से क्या उम्मीद कर सकता है भारत? डेफिनेटली भारत को बहुत उम्मीद करनी चाहिए यहाँ इस सब सम्मेलन से। हम अभी बता रहे थे आपसे बातचीत में कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, दे लव्स इंडिया, तो दे वांट टू सर्व इंडिया इधर वे। जैसे हमारा है, हम एज ए बिजनेसमैन ही नहीं आए हैं, हम एक कम्युनिटी लीडर भी हैं, और हम लोगों ने कोविड में इंडिया को बहुत सपोर्ट किया, तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे और बहुत चीज़ें यहाँ पर भेजे, मेडिकल फैसिलिटी, प्लस अमेरिका में जो इंडियन थे उनको बहुत हम लोगों ने मदद की। जो पेरेंट्स गए थे यहाँ से बच्चों के, उनको इंश्योरेंस नहीं था और प्रॉब्लम आ रही थी उनकी भी, इवन वीसा में हम हेल्प करते हैं, और चीज़ में एम्बेसी से हम लोग वेल कनेक्टेड हैं, तो एम्बेसी के थ्रू भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं यहाँ डेफिनेटली। और मध्य प्रदेश का स्पेशली, मध्य प्रदेश तो बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट हुआ करता था किस ज़माने में, और अब काफ़ी ग्रो अप किया है पिछले 20 सालों में, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ा है, और अप्स डाउन तो होते रहते हैं। और ख़ासतौर से इंदौर तो आपका पूछना ही नहीं है। बेटेरियम तो हमारे समधी जी, यहाँ से हमारे छोटे बेटे की शादी हुई है यहाँ, तो हम आते रहते हैं। और क्या प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर रखे हैं, वो क्या है? हम लोग यहाँ पर दो चीज़ करना चाहते हैं। एक तो हम एक होटल बनाने की बात चल रही है हमारी, बहुत बड़ा होटल जो 500 रूम होगा, और जो कन्वेंशन सेंटर है यहाँ पर जहाँ इस समय प्रोग्राम चल रहा है प्रवासी भारतीय का, इससे कम से कम डबल हम लोग 200 करोड़ का प्लान किए हैं। वी नीड लिटिल बिट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। एक मॉल है वहाँ, कुछ हम लोग देखे हैं जगह, गवर्नमेंट थोड़ा लैंड एक्वायर करने में अगर मदद कर दे हम लोगों की, तो रेस्ट वी विल टेक केयर। हाँ, तो बेहतर थोड़ा विश्वास भी बढ़ेगा कि आगे भी कुछ दिक्कत आएगी तो था कि जो रेस्टोरेंट की दुनिया है, बाहर की हम बात करें, विदेशों की बात करें, जहाँ से आप आए हैं, ये कोरोना काल के बाद में किस तरह की उनको हेल्प की आवश्यकता है गवर्नमेंट के द्वारा? क्या सपोर्ट किया जाए कि रेस्टोरेंट की जो चेन है ये आगे बढ़े, तरक्की करे? इस कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आया पूरी दुनिया में, और चेंज आया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, एंड पीपल डोंट वांट टू गो आउट टू ईट। ऐसी गैदरिंग में लोग नहीं आना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, और ये परमानेंट चेंज हो गया। पूरा तो नहीं होगा, लेकिन तो परमानेंट चेंज टाइप। अब ऑफिसेज बहुत से बंद, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लाखों डॉलर किराया देती थी और अपना ऑफिस बनाई थी, वो सब बंद कर दी हैं, और लोग कहते हैं कि तुम घर से काम करो। अब घर से ज़्यादा काम करवा रहे हैं लोगों से। मुझे जो ऑफिस आते थे 10 बजे आते थे और 5 बजे चले जाते थे, 1-2 घंटा और कुछ करते थे, तो उतना वहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ा है, देयर इज नो डाउट इट अबाउट इट। कंटिन्यू करेगा, लेकिन चेंज हुआ है एक्चुअली। खराब तो हम नहीं कह सकते, खराब तो हुआ है इस समय, लेकिन अब एक चेंज आया है। अब डिलीवरी करने का एक फैशन शुरू हो गया है, तब जो भी ऑर्डर करें घर बैठे आ जाए, घर ऑर्डर करें घर बैठे। अब यहाँ हम दिल्ली में देखें, यहाँ भी हो रहा होगा, तो ये भी इंडिया भी बड़ा फास्ट चेंज हो रहा है इंडिया में। ये चले, ये ट्रेंड हो जाएगा, और ऐसे ही चलेगा। तो अब जिसको रेस्टोरेंट बढ़ाना है, करना है, तो इसी लाइन में सोचने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू बी हैव रेस्टोरेंट द फ्रंट रोड, कहीं बैक ऑफिस में रखो, कहीं पार्क में रखो, कहीं भी अपने खेतों में रखो, घरों में खाना बनाओ और डिलीवरी करो। ग्लोबल चेंज कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये है गवर्नमेंट, डेफिनेटली गवर्नमेंट की तो हमेशा हेल्प की ज़रूरत होती है। लोग मांगते हैं, जितना दोगे उतना मांगेंगे। आज अमेरिका में क्या हो रहा है देखिए आप, इतनी महंगाई पहली बार बढ़ी है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसका रीजन, अब इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है,
और अमेरिका ने 7 ट्रिलियन बांट दिया लोगों को फ्री में। अभी यहाँ पर भी बांटे गए लेकिन कम बांटे गए, तो राशन बांटा गया कुछ, लेकिन वहाँ पर पैसे बांट दिए, मिलियंस ऑफ डॉलर लोग ले गए। तो अब लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत एक ये भी शिफ्ट आया है कि जो लोग पहले अमीर थे वो नहीं अमीर रह के नए अमीर पैदा हो गए। आज जो पुराने पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर होंगे, आप अगर आपसे रूबरू होते हैं तो आप क्या कहेंगे, उनसे क्या चाहेंगे? पीएम साहब से तो हम कई बार मिल चुके हैं, बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी से भी हैं, हम बनारस के रहने वाले हैं ओरिजिनली, और जब भी अमेरिका जाते हैं तब हम मिलते हैं। और ऐसा आदमी और याद रखने वाला, जो जिसे एक बार मिल ले तो उनको याद रहता है। हम कहीं मोदी जी पहचान रहे हैं, अरे क्या आपको नहीं पहचानेंगे, आप बनारस के हो। मैं पहली बार मिला था, बोला मैं कि बनारस का हूँ, तो पीएम साहब ने बोला कि भाई आपका तो हमें स्पेशल केयर करना पड़ेगा। तो हमने एक ट्रामा सेंटर खुला था BHU का, हमने कहा कि उसका उद्घाटन करने के लिए हमें सिफारिश आ रही है। वो बोले कि जा रहा हूँ मैं कल, और जल्दी भेजिए उनको, और भेजे, 1 हफ्ता में ही जाकर उसका उद्घाटन कर दी। तो मोदी जी मौका तलाशते हैं, काम कर मौका। ये जो हो रही इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो लोग बोल रहे हैं, और उसमें से कुछ नई चीज निकल के आएगी तो वो जरूर करेंगे, इस तरह का मेरा भरोसा है। से बातचीत हुई, आप पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम चाहते हैं कि आप बाहर रहकर, विदेशों में रहकर हिंदुस्तान का जो है वो ग्राफ आगे बढ़ाएं और कहीं ना कहीं सहयोगी बने। ये हम लोग तो हमेशा इंडिया का ग्राफ चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भूलता ही नहीं, इंडिया हम लोगों के ब्लड में है, तो ये कभी नहीं भूलेगा। और इसीलिए यहाँ आए हैं, और हम यहाँ नहीं बनारस में और जगह पर हर बार इसमें आते हैं प्रवासी भारतीय में, कि मिलने का मौका मिलेगा, इंडिया कैसा लग रहा है, इंदौर पहले से तरक्की किया कि नहीं, देख कर खुशी होती है हम लोग। तो थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, लेकिन द वे इज मूविंग फॉरवर्ड, तो हमको लग रहा है कि आगे बहुत अच्छा होगा। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, थैंक यू कहते हैं आपको इंटरव्यू लेने के लिए। तो सुनील जी से बातचीत हुई और बहुत आशान्वित हैं वो हिंदुस्तान को लेकर, और खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने चर्चा की कि बहुत विजनरी है वो, और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और ये प्रवासी सम्मेलन जो है ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत कारगर होगा, बहुत सार्थक होगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।